जी, यकीनन ये बड़े अफ़सोस की बात है। जो कौम तालीम में सबसे आगे होना चाहिए था, वो पिछड़ी हुई है और इसके कई वजूहात हैं। हमारी तरजीहात में कई चीज़ें आ गई हैं, हम तालीम को तरजीह नहीं दे रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च करे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल के बाद जो बेशुमार बुराइयां उस वक्त राइज हो गई थी, उस वक्त पहली वही नाजिल हुई थी, जैसा कि आपने बताया इक़रा पढ़ने की। हम तालीम से बिछड़ गए हैं, जिसकी वजह से दीगर मैदानों में भी, माशी समाजी मैदानों में भी बिछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब्दुल कादिर साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। ताहिरा साहिबा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत खैर मकदम है चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहद शुक्रिया। मुसलमानों की जो सूरत हाल है, तालीमी मयार किस तरह से बेहतर की जाए, तमाम कोशिशें होती हैं, कई दावे होते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हकीकत को जांचने की बात आती है तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आता है। ताहिरा जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जिन बच्चियों को कुछ बेटर एटमॉस्फेयर मिला या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं कहूंगी मिली, तो उन बच्चियों ने और बच्चों ने बेहतर किया। जैसे मदरसे तक में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं, अपग्रेड करिए, उसमें साइंस भी पढ़ाइए इस्लामी तालीम के साथ, और मैथ्स भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए, जिससे कि वहां से जब मार्जिनलाइज क्लास, देखिए मदरसे में मार्जिनलाइज क्लास जाता, मैं बार बार इस पे एम्फेसिस करती हूँ, उसमें हमारे और आपके बच्चे नहीं जाते हैं, तो उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिलेगी, वो तैयार होंगे, मेन स्ट्रीम में आके वो कंपटीशन दे सकेंगे, हमारी बेटियां दे सकेंगी, बच्चे दे सकेंगे बेटे, तो वो बेहतर करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, आगे जाएंगे। और एजुकेशन ऐसी चीज है कि जनरेशन का जनरेशन बदल देती है, जो हैव और हैव नॉट का गैप है उस पे ब्रिज कर देती है। तो मुझे लगता है कि बात बहुत दिनों से चल रही है, मैं फिर रिपीट करूंगी, हमेशा करती हूँ। 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिन्होंने डायग्नोज किया बीमारी को। फिर 2009 में रंगनाथ कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट दिया, जिसको मैं कहती हूँ उन्होंने पूरी एक मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक उसके लिए दिया कि इसको दीजिए, ये इसको ठीक करेगी बीमारी को। उसमें उन्होंने कहा था कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया में आप नवोदय के तर्ज पे स्कूल्स खोलिए। डेंस मुस्लिम पॉपुलेटेड ये जो कामकाजी तबका है, पसमंदा मुसलमान की बात भी इसमें थी, कि जो ये वीवर्स है, जरदोजी, चिकन, कामदानी वर्कर्स है, बीड़ी वर्कर्स है, उनके घरों से करीब स्कूल हो, तो जिससे कि बच्चियों को वो भेज सके, उनके अंदर जज्बा पहुंचे। और इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए और उनको इंसेंटिव दीजिए। देखिए, रंगनाथ ने कहा था कि वो गरीब लोग हैं, पूरा परिवार मिलके, पूरा खानदान मिलके जरदोजी चिकन का काम करता है, तो बच्चों को स्कूल भेजे। इसके लिए आप उनके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, प्लस इंसेंटिव दीजिए।